गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है कैंडलवुड, जो कि हाल में ही रिलीज हुई है। तो इस फिल्म की शुरुआत में हम एक लेक को देखते हैं जिसके सामने किसी फैमिली की लाश पड़ी हुई थी। उस फैमिली का जो हेड होता है उसके हाथ में गन थी, जैसे कि उसी ने इन सबको मारा हो, और लास्ट में वो खुद को भी उस गन से शूट करके मार डालता है। अब इस घटना के बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम बैरेंटन फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल होता है जिसका नाम केविन और वेरोनिका था, और उनके दो बच्चे थे, सारा और माथियो। सारा जो थी वो केविन की पहली बीवी की बेटी थी, और उसकी बीवी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी की थी वेरोनिका से, और जो माथियो था वो उसी का बेटा था। अब ये चारों अपने फैमिली के स्ट्रेस से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इनकी आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। इसीलिए इन लोगों ने टाउन में एक कैबिन खरीदा था जहाँ पे ये लोग एक साथ रह सके और एक फैमिली बन सके। अब हम देखते हैं कि जब ये फैमिली वहां पर पहुंचती है तो इन सबको एक बहुत सी बुरी स्मेल आती है। अब ये लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते कि आखिर ये स्मेल किस चीज की है। अब आगे हम देखते हैं कि जो एजेंट होती हैं वो इनसे मिलने आई थी और इन्हें घर दिखाती हैं, पर वो लोग घर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहां पर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें घर की चाबी दे देती हैं और एक क्रीपी स्माइल देकर वो वहां से चली जाती हैं। अंदर जाकर ये सब अपने सामान को अनपैक करने लगते हैं, पर ये लोग देखते हैं कि वहां की दीवार पूरी खाली है, लेकिन उस दीवार पर सिर्फ एक शॉट गन रखी हुई थी। पर ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते कि आखिर ये शॉट गन यहाँ पर क्या कर रही है। अब जो सारा थी वो लेस्बियन थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर यहाँ पर आई थी, इसीलिए उसका पिता उसे समझाता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उसे कहते हैं कि वो भी तो अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो लोग एक फैमिली हैं, और अगर वो एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो ये फैमिली नहीं कहलाएंगे। इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान सके। उसके बाद केविन वहाँ के ग्रोसरी स्टोर जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए, और यहाँ जब वो अपना सामान खरीद रहा होता है तो कैशियर उसे पूछती है कि वो वहाँ पर कहाँ रहने आए हैं। तो वो उसे बताता है कि उसने लेक के पास वाला कैबिन खरीद लिया है और वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रहने आया है। ये सुनकर वो कैशियर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पहले वहां पर कई सारे मौतें हो चुकी थी, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं बताती है और उसे वहां से जाने देती है। अगले सुबह होते ही केविन अपनी वाइफ वेरोनिका से पूछता है कि उसे कैसी नींद आई, तो बताती है कि उसे काफी अच्छी नींद आई है। तो एक्चुअली यहाँ पर काफी ज्यादा शांति थी और शहर जैसा यहाँ पर कोई शोर नहीं था, वहां पर इंटरनेट नहीं था। तो वो उसे ये बताती है कि उसने केबल वाले एक आदमी को कॉल किया है और वो कल आकर उनके इंटरनेट को ठीक कर देगा। तभी उनके दोनों बच्चे वहां पर आ जाते हैं और वह मिलके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सारा देखती कि उसका नेट नहीं चल रहा है, तो वो अपनी माँ से कहती है कि अब तक नेट क्यों नहीं चला। तो वो उसे बताती है कि कल एक आदमी आएगा जो कि वहां पर जो नेट है उसे ठीक कर देगा। अब उसके बाद वह भी सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और सारा कहती है कि उसे ब्रेकफास्ट नहीं करना बल्कि रनिंग करने के लिए जाना है, पर वो वेरोनिका से पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ चलेगी। अब ये सुन के वेरोनिका काफी खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसने उससे ये बात पूछी है और यही मौका था उसके दिल में जगह बनाने के लिए। अब माथियो अपने पिता के साथ होता है, तो वह उनसे कहता है कि क्यों ना वह भी लेक के पास चले और देखे कि उनके नेबरहुड में कौन कौन रहता है। और ये सुनकर उसके पिता को उसका ये आइडिया पसंद आता है। वो दोनों भी घर के बाहर चले जाते हैं, जहाँ जब वो दोनों उनके नेबरहुड में जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, और वो जो घर होता है वो काफी ज्यादा पुराना लग रहा था, मानो कि कई दिनों से उसकी सफाई ना की गई हो। इधर सारा और वेरोनिका तैयार हो जाती हैं जॉगिंग पर जाने के लिए, और वह दोनों तुरंत वहां से वुड्स की ओर निकल जाती हैं। इधर केविन जब उस घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था तो उसे एक पागल औरत दिखाई देती है, जो कि उस पे गन तान देती है और उसे कहने लगती कि उसका बेटा कहाँ पर है। केविन यह सुन के हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि वह उसके बेटे को नहीं जानता। तभी वो लेडी अपना ट्रिगर दबाती है, लेकिन उसके अंदर गोलियां नहीं थी, और केविन ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी माथियो वहां पर आता है, पर माथियो को देखकर वो लेडी उसे अपने बेटे की तरफ बुलाने लगती है। तभी माथियो वहां से भाग जाता है और केविन भी वहां से चला जाता है। अब आगे जब वो पहुंचता है तो उसे इलाई नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि उसे रोकता है और उसे
सारी बात पूछते तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक लेडी है जो कि पागल है, जिसने उसे मारने की कोशिश करी थी। इलाई उसे बताता है कि वह यहाँ की प्रॉपर्टी मैनेजर है। उसे यह बताता है कि वह पागल लेडी कई सालों से यहाँ पर रहती है और कई साल पहले उसके बच्चे भी यहाँ पर रहा करते थे। वो लोग दरअसल इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उस मैड लेडी की बच्ची को एक व्हाइट मैन के लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन व्हाइट को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसीलिए उस व्हाइट लड़के के पिता ने उस लड़की की शादी ट्राइब में ही करवाने की कोशिश करी, लेकिन वो जो लड़की थी वह उस लड़के के बिना नहीं रह सकती थी। इसीलिए वह एक दिन लेक में कूद गई और उसने अपनी जान दे दी और उसके साथ साथ वो व्हाइट मैन जो लड़का था उसने भी अपनी कूद कर जान दे दी। अब तब से यह माना जाता है कि इन दोनों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटक रही हैं। ये कहानी सुनकर मार्टियो काफी ज्यादा डर जाता है और उसका पिता उसे लेकर वहां से चला जाता है। इधर सारा और वेरोनिका जब जॉगिंग कर रहे होते हैं तो सारा बहुत ही ज्यादा थक जाती है और वो वेरोनिका से रुकने के लिए कहती है, लेकिन वेरोनिका उसे पानी देती है पीने के लिए और फिर से भागने के लिए कहती है। पर सारा जब उसका पीछा करती है तो अचानक से उसे एक घर मिलता है जिसके अंदर वो झांकती है तो उसे वहां पर किसी खिड़की से एक आत्मा नजर आती है, एक लड़की की, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वेरोनिका वहां पर आके उसे संभालती है, पर सारा कहती है कि आखिर उसने उसे क्यों डराया, लेकिन वेरोनिका उसे बताती है कि वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। इधर घर में केविन को वो शॉटगन दीवार पे अच्छी नहीं लग रही होती है, इसीलिए वो शॉटगन को उठाता है और कबर्ड में डाल देता है ताकि वह सबकी नजर से दूर रह सके। उसके बाद वह बाहर चला जाता है साफ सफाई करने के लिए और वहां पर वह एक अजीब मशरूम को नोटिस करता है जो कि उसके लैंड में उग रहे थे और वैसे मशरूम उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो उसे इग्नोर करता है और वहां की पत्तियों को साफ करने लगता है। तभी सारा और वेरोनिका वहां पर आते हैं और सारा का गुस्सा देखते हुए वो वेरोनिका से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तो वेरोनिका अपना सर हिलाती है और वहां से चली जाती है। तभी केविन को काफी डिजी सा फील होने लगता है और उसे जंगल में इलाई नजर आता है जो कि इधर उधर भाग रहा था। अब ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और तुरंत अपनी आंखें पहुंचता है और अगले ही क्षण वो वहां से गायब हो जाता है। इधर माथियो अपनी बहन के पास जाता है और उसे उस इंडियन प्रिंसेस की कहानी सुनाता है कि कैसे प्यार के लिए उसने लेक में कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी बहन यह कहानी सुनकर उससे कहती है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वह तुरंत यहाँ से चला जाए। और जब माथियो वहां से जा रहा होता है तो अचानक से उसे भी डिजी सा फील होने लगता है और वो वहां पर उसमें से एक आत्मा को हेजुलिनेट करता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर गया था। रात को केविन जब अपने रूम में जाता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर सारा के साथ क्या सीन हुआ है, तो वो बताती कि सारा उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और उसका कहना था कि उसने उसे डराने की कोशिश की, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये सुन के वो उसे अपने पास बुलाता है और उसके हेड पे किस करता है और उसे कहता है कि वह बिल्कुल भी चिंता ना करे, तुम दोनों के रिश्ते बहुत ही जल्द अच्छे हो जाएंगे और सारा तुम्हें एक न एक दिन माँ कह के जरूर बुलाएगी। अगली सुबह वो सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं तो माथियो वहां पर आकर टेबल पर पड़े खजूर को खाने लगता है और एक खजूर को जो वो अपने मुंह में डालकर अपनी बहन को दिखाता है तो उसकी बहन को वो खजूर नहीं एक आंख नजर आती है। अब ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वो अपने डैड को बताती है कि वो एक नकली आंख चबा रहा था और वो उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसके पिता उसके मुंह से वो खजूर निकलवाते हैं और उसे दिखाते हैं तो वो कोई आंख नहीं बल्कि खजूर ही था। और वो जो सारा होती है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और ज़बरदस्ती माथियो की जेब चेक करने लगते हैं। ये देखकर वेरोनिका वहाँ पर आ जाती है और उसे छुड़वाती है और सारा इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बाहर चली जाती है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फैमिली में सभी लोग कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहे थे कि यहाँ पे सच में आत्माएं थी या फिर कुछ और ही था। अब आगे हम देखते हैं कि केविन बाहर जाता है और वुड्स को कट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर इलाई आ जाता है जो कि अपने साथ एक चैनसॉ लेकर आया था, पर वो चैनसॉ को स्टार्ट करता है और वुड्स को काटने लगता है। और ये देखकर केविन जो था वो काफ़ी डर जाता है और केविन को ये लगता है कि शायद वो उसे मारने के लिए यहाँ पर आया है क्योंकि उसे हेजुलेशन हो रहा था। अब उसको हेजुलेशन के अंदर इलाई में गुस्सा नज़र आ रहा था, इसीलिए वो काफ़ी डर जाता है और उससे कहता है कि आखिर वह क्या चाहता है, तो इलाई उससे कहता है कि वो यहाँ पर बस उसकी मदद करने के लिए आया है। अब यहाँ पे माथियो ये सब देख रहा था और वो अपने पिता को समझाता है कि वो बस यहाँ पर उसकी मदद के लिए आए हैं। अब केविन को लगता है कि शायद वो उसका वहम होगा, इसीलिए अब उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसका वहम है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता है। तभी उनके दरवाजे पर ब्रांडी नाम की लड़की नज़र आती है और वो वेरोनिका
जब दरवाज़ा खोलती है तो ब्रांडी उसे बताती है कि वो उनकी पड़ोसन है और अगर उन्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे मांगने के लिए आ सकती हैं। वो उनके घर में आ जाती है और उनसे कहती है कि उनका घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जब ब्रांडी केविन की तरफ खिड़की से देखती है तो वो उससे पूछती है कि वो हैंडसम आदमी कौन है। और ये सुन के वेरोनिका को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होने लगता है और वो उससे कहते हैं कि वो उसका पति है। ब्रांडी उसे बताती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है लेकिन वो लाखैरा है, यानी कोई काम नहीं करता, जो दिन भर घूमता रहता है और उसे एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो उसके पति की तरह हो, जो कि फैमिली और बच्चों का हमेशा ख्याल रखे। अब ये सुन के वेरोनिका समझ जाती है कि ब्रांडी के इरादे नेक नहीं हैं, इसीलिए वो तुरंत ही उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इधर केविन इलाई को बताता है कि उसने उसे जंगल में घूमते हुए देखा था, तो इलाई उससे कहता है कि आखिर वो उसकी प्रॉपर्टी में क्यों आएगा। केविन उससे कहता है कि उसकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती और उसे पूरा यकीन है कि वह उनकी प्रॉपर्टी में आया था, लेकिन इलाई उसकी बातों पर बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था। वह कहता है कि शायद ये उसका वहम होगा। ब्रांडी जब बाहर आती है तो वो केविन को हाय करती है और केविन भी स्माइल पास करके उसे हाय करता है, जिस पर जो वेरोनिका है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अंदर चली जाती है। इधर माथियो जब बाहर काम कर रहा होता है तो उसे जंगल के अंदर एक आत्मा नज़र आती है। अब ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने डैड को इस बारे में बताता है और उसके पिता जब वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब रात को माथियो अपने बहन के रूम में जाता है जहाँ पर वह उसे सारी बात बताता है कि वह कैसी चीज़ों को हेज़लिनेट कर रहा है और उसे कोई नज़र आ रहा है। फिर उसकी बहन उसे कहती है कि क्या तुमने ये बात डैड को बताई, तो बताता है कि उसने डैड को ये सारी बात बताई है लेकिन डैड उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। सारा उसे कहती है कि वह भी यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ हेज़लिनेट कर रही है और उसके बाद वह नहाने के लिए चली जाती है। इधर केविन जब नीचे होता है तो वह खिड़की के पास किसी को खड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और जब लाइट वो जलाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वह वापस आकर सो जाता है। इधर माथियो जब रात को सो रहा होता है तो उसे अपने रूम के अंदर किसी की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि ये उसकी बहन होगी, लेकिन उसकी बहन वहाँ पर नहीं होती क्योंकि वो तो नहा रही थी। अब सारा जब नहाकर बाहर निकलती है तो खिड़की से बाहर उसे कोई खड़ा हुआ नजर आता है। अब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन जब वह वापस खिड़की पास जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से उसे डिजी सा फील होने लगता है और वह अपने हाथ को कटा हुआ नोटिस करती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इधर माथियो जब सो रहा होता है तो फिर से उसे कुछ आवाज़ आती है और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने सामने उस आत्मा को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब उसकी फैमिली वहाँ पर पहुँचती है तो वो उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन वो लोग उसकी बातें नहीं सुनते और कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना है और कुछ नहीं, यहाँ पर कोई भी आत्मा नहीं है। अब यहाँ पर ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और रात को वो लोग एक साथ बैठते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं, क्योंकि सब वहाँ पर कुछ ना कुछ हेज़लिनेट ज़रूर कर रहे हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या यह घर सच में हॉन्टेड है या फिर उनका वहम है। अब केविन कहता है कि उसे लगता है कि ये घर हॉन्टेड नहीं है। तभी माथियो अपनी माँ को डांट देता है और उसे कहता है कि वो एक गोल्ड डिगर है जिसने केविन से शादी करी सिर्फ पैसों के लिए। अब ये सुन के वेरोनिका उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी केविन उसे रोक लेता है और अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह होते ही वेरोनिका मेल बॉक्स चेक करती है जहाँ पर कोई मेल नहीं था और तभी वहाँ पर ब्रांडी आ जाती है जो कि उसे हाई करती है। उसके बाद ब्रांडी केविन के पास जाती है और उससे बात करती है और वेरोनिका को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए केविन से वो कहती है कि वो उस लड़की से बात करना बंद कर दे। केविन उससे कहते हैं कि बात करने में कोई बुराई नहीं है और उसके बाद वेरोनिका अंदर चली जाती है और खिड़की से उन्हें देखती है, जिससे कि उसके अंदर की जो जेलसी थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और जब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है तो वो बाहर जाती है और ब्रांडी को थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाए। अब ब्रांडी वहाँ से जाते समय हंस के जा रही थी, जिससे हम ये जान पाते हैं कि उसके इरादे सही नहीं हैं। अब केविन वहाँ पर इलाही को जंगल में देखता है और वो डंडा लेकर वहाँ पर जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका था। अब रात को वो सभी बाहर बैठे थे और डिनर करते हैं और धीरे धीरे वह सभी अपना आपा खोते जा रहे थे। तभी केविन को जंगल के अंदर फिर से इलाई नज़र आता है और फिर वो टॉर्च लाता है और जंगल की ओर उसे मारने के लिए जाता है, जहाँ उसके बेटे बेटी और उसे तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर दरअसल कोई भी नहीं था।
फिर वेरोनिका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और अपना आपा खो चुकी थी। इसीलिए सारा जब उससे पूछती है कि अभी तक इंटरनेट क्यों नहीं आया, तो वह चाकू उठाकर उसके हाथ पर वार कर देती है, जिससे सारा का हाथ कट जाता है। और केविन ये देखकर वेरोनिका को पकड़ता है, उसे ज़बरदस्ती दवाई देता है और उसे सुला देता है। अगली सुबह केविन जब बाहर होता है तो अचानक से उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जब वह जंगल में जाता है तो वह देखता है कि वह ब्रैंडी है, जिसके पैरों में मोच आ गई थी, और वो उसे मदद मांगती है। उसे कहती है कि वह उसे उठाकर उसके घर तक छोड़ दे, पर यह सुनकर केविन उसकी बात मान लेता है और उसे उठाकर उसके घर ले जाने लगता है, जहां उसे वो सेड्यूस करने लगती है और केविन उसे किस करने वाला ही होता है। लेकिन तभी वो रुक जाती है और उसे कहती है कि वो एक शादीशुदा मर्द है, पर उसके बावजूद भी वो उसे किस करना चाहता है। अब ये कह के जो वो लड़की थी वो वहां से चली जाती है और केविन को ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद केविन वापस घर आता है और अपनी वाइफ को फिर से दवाइयाँ पिलाता है ताकि वो उठे ना और किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। और इसके बाद वो शॉटगन उठाता है और तुरंत इलाही के घर के पास पहुंचता है, जहां पर वो उससे कहता है कि आखिर वो उसके घर पर क्यों आता रहता है। इलाही उससे पूछता है कि ये सिर्फ उसका हेजुलेशन है और वह उसके घर पे कभी नहीं आता। वो कहता है कि वह झूठ ना बोले, क्योंकि उसने उसके एरिया में उसे कई बार देखा। इलाई कहता है कि उसके पास क्या सबूत है कि वह वहां पर आता है, तो वो उसे कहता है कि उसके पास कोई सबूत की नहीं है और ना ही उसे सबूत की जरूरत है, क्योंकि उसको अपने आप पर पूरा भरोसा है कि वह सच कह रहा है। पर अगली ही बार जब वह नजर आएगा तो वह उसे गोली मार देगा। और ये कह के केविन वहां से चला जाता है। रात को माथ्यू जब जगा हुआ होता है तो अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वह समझ जाता है कि जरूर ये एक आत्मा होगी जो कि उसे परेशान कर रही है। रात को केविन फिर से जंगल के अंदर इलाही को घूमता हुआ देखता है और इस बार उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गन लेकर वहां पर पहुंचता है। सारा को भी एक लड़की नजर आ रही थी, इसीलिए वह अभी डर जाती है, पर वेरोनिका की दवाई का असर यहाँ पे खत्म हो चुका था, इसीलिए वह उठ जाती है और सभी लोग डर के मारे बाहर चले जाते हैं। पर वह एक दूसरे को देखकर किसी न किसी को हेजिटेट कर रहे थे। अब वेरोनिका अपने पति के हाथ में शॉटगन देकर काफी डर जाती है, इसीलिए वह बाहर पेड़ के पास छिप जाती है। तभी केविन देखता है कि अंदर इलाई आ चुका है और वह अंदर जाकर उसे शूट कर देता है, लेकिन दरअसल वो इलाई नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी थी, जिसको उसने शूट करके उसकी जान ले ली थी। इसके बाद वह बाहर देखता है और इलाई उसे फिर से नजर आता है और वो फिर से बाहर जाता है और उसे शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि इस बार उसने अपने बेटे की जान ले ली है। अब जब वह होश में आता है तो देखता है कि उसने अपनी गलती की वजह से अपने दोनों बच्चों को मार डाला है। उसके बाद वह वेरोनिका को ढूंढने लगता है, जहाँ पर वेरोनिका का पीछा करते हुए वह लेक के किनारे पहुंचता है और वहां पर उसे कहता है कि वह उसके पास है। वेरोनिका के हाथ में चाकू था और उसे लग रहा था कि शायद वह उस पर हमला करेगी। तब वेरोनिका को पता था कि वह आक्रामक है, तो वो दोनों एक दूसरे को आक्रामक समझ रहे थे, इसीलिए वो वेरोनिका के पास जाता है और उसे गले लगाता है और उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वेरोनिका उसकी गर्दन में चाकू घुसा देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो शॉटगन उठा के वेरोनिका को भी शूट कर देता है, जिससे कि वह दोनों यहाँ पर मारे जाते हैं। अब इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इलाई को देखते हैं जो कि जंगल से कई सारे मशरूम को निकाल रहा था। वह उन मशरूम का पाउडर बनाता है और उन्हें एक जार में डाल देता है। तभी ब्रांडी वहां पर आती है जो कि उसे पापा कह के पुकारती है और हम जान पाते हैं कि दरअसल वो उसकी बेटी और उन दोनों ने ये प्लान बनाया था ताकि वो लोग मारे जा सकें। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें कई सारे नेटिव अमेरिकन की फोटो लगी हुई दिखाई देती है जो कि उनके पूर्वज थे और वो उनकी पूजा करते थे। यहाँ पर ये सीक्रेट रिवील होता है कि ये सब कुछ इनका ही करा धरा था, क्योंकि ये लोग सिटी के लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे और जो कोई भी इस गांव में वाइट आदमी आता था रहने के लिए वो उसे जान से मार डाल दिया करते थे, क्योंकि वाइट हमेशा नेटिव अमेरिकन के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे और इन्हीं से बदला लेने के लिए वो उन फैमिलीज को मारा करते थे। लेकिन उनको मारने का इन लोगों ने एक अनोखा तरीका निकाला था। इस एरिया में जो भी मशरूम पैदा होते थे वो बहुत ही ज्यादा जहरीले होते थे और उनका पेस्ट बनाकर अगर उन लोगों के आसपास डाल दिया जाता है तो उससे एक स्मेल आएगी जो कि उन्हें हेजिटेशन उनके अंदर पैदा करेगी। और आपको ये याद होगा कि स्टार्टिंग में इस फैमिली को आसपास अपनी बहुत ही गंदी स्मेल आई थी और वो स्मेल कोई और नहीं बल्कि इस मशरूम की ही थी और इस मशरूम की मदद से ये लोग सबको पागल करते थे
और इसके बाद उन्हें हेजिटेशन होते थे और गुस्से में आकर वो सभी एक दूसरे को ही मार डाला करते थे। अब इसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वही एजेंट अब एक नई फैमिली को लेकर आया है जो कि यहाँ पर रहने के लिए आए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।